हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं बदकिस्मत उसे एक बच्चा भी नहीं दे पाई। रोज लोगों के ताने सुनती रहती थी। तो एक दिन मैं अपने शौहर के पाँव में बैठ गई कि प्लीज़ वो एक और शादी कर ले, पर वो मेरी ये बात बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैंने उसे अपनी कसम दी। पहले तो वो बहुत रोया और फिर वो मेरी बात मान गया। हमारा ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश हो गए थे और फिर शादी का वक्त आ गया। मैंने उसे तैयार किया, दुल्हा बनाया और सबसे ज़्यादा खुश भी मैं ही नज़र आ रही थी। उसकी शादी वाली रात आज भी मुझे याद है कि मैं रात से सुबह तक उसके कमरे के बाहर ज़मीन पर बैठी रही थी। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो रात मुझे बहुत लंबी लगी और वो रात बहुत देर तक रही। बहुत ही ज़्यादा दर्द और अज़ियत में थी, पर मेरी आंख से एक भी आंसू नहीं आया था। जब सुबह हुई तो मैंने दुल्हन को तैयार किया वलीमे के लिए। मेरा शौहर बहुत खुश नज़र आ रहा था और उसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। शादी को पूरा 1 महीना गुजर गया था और उस 1 महीने के दौरान हमारी कभी भी बात नहीं हुई। वो बस अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ रहने लगा था। मैं थोड़ी सी बीमार रहने लगी तो मेरा शौहर मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ आया कि कुछ दिन तुम यहाँ रह लो, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद वापस लेने आ जाऊँगा। आज पूरे 2 साल बीत गए, लेकिन वो मुझे कभी लेने नहीं आया। मैं बहुत अकेली हो गई थी और इन 2 सालों के दौरान मैंने भी उसे कभी नहीं कहा कि मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। मुझे पता चला था कि उसके घर एक बेटी पैदा हुई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी। तब मैं उसे देखना जाना भी चाहती थी, पर शायद वो सब मुझे भूल गए थे। आज भी मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि काश वो मुझे लेने आ जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आज भी उससे बेशुमार मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी।